ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः। इस वीडियो में हम अलिपिरी मेट्टू मार्गम जो एक चल के जाने वाला मार्ग है उसकी पूर्ण जानकारी, जैसे क्या क्या सुविधाएं हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम, क्या नियम हमें निभाने अनिवार्य हैं, अलिपिरी मार्ग में कुछ बहुत ही अद्भुत स्थल है जो हमें देखने चाहिए, पूरी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से उन सारे भक्तों तक पहुंचाना चाहते हैं जो चलकर तिरुमला जाना चाहते हैं। तो अंत तक बने रहें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले समझते हैं कि तिरुपति और तिरुमला दो अलग जगह है। तिरुपति से तिरुमला घाट रोड होते हुए आपको जाना पड़ता है, लगभग 1 घंटे का रास्ता है। तिरुमला में बालाजी भगवान का मंदिर है। चल के जाने वाले भक्तों के लिए 2 रास्ते हैं तिरुपति से तिरुमला पहुंचने के लिए, एक श्रीवारी मेट्टू मार्गम और दूसरा अलिपिरी मेट्टू मार्गम। मेट्टू का अर्थ होता है सीढ़ियां तेलुगु में, इसीलिए ये दोनों मार्ग मुख्यतः सीढ़ियों के रास्ते होते हुए आपको तिरुमला पहुंचना पड़ता है, जहां पर भगवान बालाजी का मंदिर है। भक्तों द्वारा चल कर जाने के कई कारण होते हैं। कुछ भक्त पूरी तरह से भगवान की भक्ति और उनके आशीर्वाद के लिए चलते हैं। माना जाता है कि भगवान भक्तों के भक्ति से पिघल जाते हैं और जब रास्ता कठिन हो तो भगवान और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं कि मेरे लिए भक्त इतनी कठिनाइयों को पार करके दर्शन हेतु आ रहे हैं। कुछ भक्त अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की खुशी में आते हैं तो कुछ मनोकामनाएं पूरे होने की इच्छा से चलते हैं। ये अपनी अपनी भक्ति है जो भक्तों को भगवान के पास खींचे चली जाती है। तिरुपति रेलवे स्टेशन से अलिपिरी मेट्टू मार्गम तक आपको फ्री बसेस, जिसे श्रीवारी धर्मरथम कहा जाता है, आसानी से हर आधे घंटे में मिल जाती है। अगर आपको वो बसेस नहीं मिली तो गवर्नमेंट और प्राइवेट व्हीकल्स भी आसानी से आपको तिरुपति से अलिपिरी मेट्टू मार्गम आसानी से पहुंचा सकती है। श्रीवारी मेट्टू मार्गम जो दूसरा मेट्टू मार्गम है, यानी दूसरा चलने वाला मार्ग है, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना कर रखा है। ये थोड़ा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आप 1-2 घंटे में आसानी से ऊपर तिरुमला पहुंच सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में हम अलिपिरी मेट्टू मार्गम के बारे में जानेंगे, जो कि ज्यादातर भक्त प्रेफर करते हैं क्योंकि तिरुपति रेलवे स्टेशन से अलिपिरी मेट्टू मार्गम ज्यादा नजदीक है। लेकिन यहाँ पर मैं पहले ही बता दूं, अलिपिरी मेट्टू मार्गम थोड़ा टफ है, ज्यादा समय आपको लगता है अलिपिरी मेट्टू मार्गम के लिए, और जो लोग फिजिकली फिट हैं और मेडिकली बहुत हेल्दी हैं वे ही अलिपिरी मेट्टू मार्गम से ऊपर तिरुमला पहुंच सकते हैं। कुल 3550 स्टेप्स है, यानी 3550 सीढ़ियां हैं। बहुत ही वेल मेंटेन्ड, बहुत अच्छी तैयारियां की गई हैं। बीच बीच में शेड्स है, वॉशरूम्स है, रेस्ट करने के लिए जगह है, ऊपर पूरी तरह से शेड लगा हुआ है, आपको किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होती है। बस आपको स्टैमिना यानी शारीरिक शक्ति होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि कैसे हम इन सीढ़ियों से चल सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि क्या टिकट की परिस्थिति है और क्या ये 2 मार्गों में दिव्य दर्शन के टिकट मिल रहे हैं या नहीं। हम बता दें, कोविड से पहले दिव्य दर्शन टिकट्स को दिया जाता था इन 2 रास्तों में, लेकिन अभी किसी तरह के ऑफलाइन टिकट्स सीढ़ियों के रास्ते में नहीं मिल रहे हैं। आपको तिरुपति रेलवे स्टेशन के बैक साइड गोविंदराजु सत्रम, श्रीनिवासम कॉम्प्लेक्स जो तिरुपति आरटीसी बस स्टैंड के पास में है, और अलिपिरी टोल गेट के पास में भूदेवी कॉम्प्लेक्स में ही आपको ऑफलाइन टिकट्स मिल रहे हैं। इन ऑफलाइन टिकट्स को स्लॉटेड सर्वदर्शन टिकट्स कहा जाता है। ये बिल्कुल फ्री टिकट्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक स्लॉट यानी एक टाइम दिया जाता है और एक रिपोर्टिंग टाइम दिया जाता है जब आपको तिरुमला पहुंचकर भगवान के दर्शन के समय पहुंचना पड़ता है। तो उस टाइम के हिसाब से आपको यात्रा यानी कि पैदल चलने की यात्रा शुरू करनी चाहिए। हर व्यक्ति को एक ही टिकट मिलता है, एक आधार कार्ड पर एक टिकट मिलता है, और सभी व्यक्तियों को, अगर पूरी फैमिली जा रही है तो सभी को लाइन में लगना पड़ता है ऑफलाइन टिकट्स के लिए। तो सबसे पहले ऑफलाइन टिकट्स ले लें, अपना स्लॉट देखें और उसके बाद यात्रा प्लान करें। अगर आपके पास ऑनलाइन टिकट्स है जैसे कि 300 रुपए के और 500 रुपए के, तब भी आपको दर्शन टाइमिंग का ध्यान रखना है और उसी हिसाब से यात्रा को प्लान करना है। अलिपिरी मेट्टू मार्गम लगभग 12 किलोमीटर की स्ट्रेच पर है, यानी 12 किलोमीटर आपको, थोड़े रास्ते आपको सीढ़ियों से चल के जाना पड़ता है और थोड़ा सा प्लेन रास्ता भी रहता है।
ये रास्ता सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक ही खुला रहता है। बीच में अलिपिरी मेट्टू मार्गम को क्लोज कर दिया जाता है, इसका भी ध्यान रखें। घाट रोड का भी एक टाइम है, सुबह 4 बजे से लेकर रात 12 बजे तक ही घाट रोड को खुला रखा जाता है। यानी अगर आप तिरुपति में हैं तो आप 12 बजे के बाद तिरुमला नहीं जा सकते 4 बजे तक, और अगर आप तिरुमला में हैं तब भी आप 12 बजे के बाद तिरुपति नहीं आ सकते। तो इस बात का भी ध्यान रखें और उसी हिसाब से यात्रा को प्लान करें। तो चलिए समझते हैं कि कैसे हम इन सीढ़ियों में चलकर अपनी यात्रा को शुरू करें। सबसे पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि हम चप्पल उतारकर इस रास्ते पर चले, क्योंकि माना जाता है ये एक बहुत ही पवित्र रास्ता है। याद रखें, अगर आपके पास लगेज है तो आप जीएनसी टोल गेट जो अलिपिरी मेट्टू मार्गम के पास में है वहाँ पर आप अपने लगेज को छोड़ सकते हैं। यानी सीढ़ियों के रास्ते अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके पहले ही आप अपने सामान को लगेज काउंटर में रख सकते हैं। याद रखें, अगर आपके लगेज में ताला लगा हुआ है तभी वो लगेज उन काउंटर्स में सबमिट कर सकते हैं। आप जैसे ही सीढ़ियों के रास्ते होते हुए तिरुमला पहुंचते हैं, वहां फिर लगेज काउंटर्स में आप आसानी से लगेज ले सकते हैं। याद रखें, अगर आपके पास ताला है तो आप अपने सामान में ताला लगा लें। आपको एक रसीद दिया जाएगा, उस रसीद को आप यात्रा खत्म होने के बाद अलिपिरी मेट्टू मार्गम के एंडिंग पॉइंट पर भी लगेज काउंटर्स होते हैं, वहां जाकर अगर आप रसीद देते हैं तो वे आपके लगेज को दे देते हैं। आपको लगेज को ढोकर यात्रा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, बस ताला जरूर होना चाहिए आपके लगेज पर, तभी लगेज को सबमिट किया जाता है। यहाँ ध्यान दें, क्योंकि चप्पल को भी आप कैरी नहीं कर सकते हैं, चप्पल पहन के यात्रा नहीं करनी चाहिए, तो आप चप्पल को भी लगेज के अंदर ही डाल सकते हैं। ये सुविधा बिल्कुल फ्री है और टीटीडी की तरफ से बहुत ही अच्छी सर्विस है, तो इस सर्विस का इस्तेमाल करें। और यात्रा शुरू करने से पहले एक नारियल ले लें। जैसे ही आपको पहला स्टेप दिखाई देता है, पहली सीढ़ी दिखाई देती है, वहाँ पर आपको ये नारियल फोड़ना होता है। साष्टांग नमस्कार अगर आप कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। पास में ही आपको एक हुंडी भी दिखाई देती है जहाँ पर आप दान कर सकते हैं, और भगवान वेंकटेश्वर का नाम लेते हुए गोविंदा गोविंदा करते हुए आपको यात्रा शुरू करनी चाहिए। आपके मन में जो भी मंत्र आते हैं उसे जाप करते हुए यात्रा शुरू करनी चाहिए। यहाँ अपने मन को स्वच्छ रखें, पवित्र रखें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः या ओम नमो नारायण, जो भी आपके मन में जाप आता है उसे जाप करते हुए आगे बढ़ें। आपको थोड़ी दूर चलने के बाद भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी के असली चरणों के निशान दिखाई देंगे, जिन्हें बहुत ही भद्रता से एक मंदिर के रूप में बनाया गया है। वहाँ पर आप जाकर भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के चरणों के दर्शन करें। भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के इन चरणों को श्रीवारी पादालु के नाम से जाना जाता है। बीच बीच में भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के कई अवतारों के दर्शन आपको होते हैं, जैसे मत्स्य अवतार, कल्कि अवतार, नरसिम्हा स्वामी अवतार, श्री कृष्ण अवतार, इस तरह के कई अवतारों के दर्शन होते हैं। आप इन सारे मूर्तियों को नमन करते हुए आगे जाएं। आपको इन मूर्तियों के साथ साथ कई गोपुरम भी दिखाई देते हैं। लगभग 6 किलोमीटर के रास्ते को होते हुए अगर आप जाते हैं तो आपको श्री प्रसन्न आंजनेय स्वामी का भव्य मूर्ति, जो भगवान हनुमान जी का भव्य मूर्ति है, वहां तक आप पहुंचते हैं। वहां पर भगवान हनुमान जी के दर्शन करके थोड़ी दूर चलते ही आपको घाट रोड भी बीच में पड़ता है। घाट रोड में बहुत ही केयरफुल रहना होता है, क्योंकि तिरुमला से कई बसेस और व्हीकल्स आपको सामने आते हुए दिखाई देंगे, तो आपको शेड में ही चलते हुए जाना है। कई बार बहुत ही ज्यादा धुंध होता है, तो आप उसका केयर करते हुए बहुत ही ध्यान से घाट रोड को क्रॉस करें। घाट रोड क्रॉस होते ही आपको फिर से सीढ़ियां दिखाई देंगी। इस सीढ़ियों की एक खास बात है, इन सीढ़ियों को मोकालू मेट्टू या मोकालू पर्वतम कहा जाता है। मोकालू मतलब पैरों के घुटने। कई भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के बाद भगवान से ये मन्नत मांगते हैं कि मैं चल के जाऊंगा या जाऊंगी। चल के जाना यानी कि घुटने के बल होते हुए वे सीढ़ियां चढ़ते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत कठिन यात्रा है। वे भक्ति में इतने चूर होते हैं कि उन्हें शारीरिक कष्ट का अनुभव ही नहीं होता। तो इन्हीं मेट्टू मार्गम को
मोकालू मेट्टू मार्गम कहा जाता है। ये एक छोटा सा स्ट्रेच है, लेकिन यहाँ पर कोई कंपल्शन नहीं है कि आप इसी तरह से चले। आपको जिस तरह से चलना है आप उस तरह से चल सकते हैं। बस कुछ भक्त अपनी मनोकामनाओं के लिए इस तरह से चलते हैं, अपनी भक्ति के लिए इस तरह से चलते हैं। ये पूरा दृश्य भक्ति और भावनाओं से भरा हुआ है और आपको थकान का एहसास ही नहीं होता। याद रहे, आपको बीच में रेस्ट रूम्स, वॉशरूम्स, खाने पीने की व्यवस्था, कैंटीन्स सब कुछ प्रोवाइडेड है। आपको उसकी चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। एक छोटा सा पार्क भी है जहाँ पर एक खास किस्म के डियर्स यानी हिरन को रखा जाता है। माना जाता है कि वैष्णव शास्त्र में अगर भगवान का यज्ञ करना होता है तो कृष्ण जिंका यानी कृष्ण हिरनों को रखा जाता है। बस कुछ हिरने बाकी हैं इन जू में। आप उस पार्क को भी देखते हुए यात्रा कर सकते हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ने के बाद आपको अपने फाइनल डेस्टिनेशन यानी तिरुमला तक आप पहुंच जाते हैं। वहां पर आप अपने लगेज को लगेज काउंटर्स में रसीद दिखाकर ले सकते हैं। रसीद को ध्यान से रखें। अगर आपने रूम्स ऑनलाइन में बुक नहीं किया है तो जहां आपने यात्रा खत्म की है वहीं पर जीएनसी काउंटर में भी आप आधार कार्ड से रूम ले सकते हैं। आपके मोबाइल नंबर में रजिस्ट्रेशन के बाद एक मैसेज आएगा जिसमें आपको रूम्स और होटल की जानकारी दी जाती है। ऑफलाइन में रूम्स को किस तरह से बुक किया जाता है उसकी पूरी जानकारी मैंने वीडियो में दे रखी है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। एक बार चेक जरूर करें। 2 कैटेगरी में रूम्स दिए जाते हैं ऑफलाइन में। ए कैटेगरी जिसमें 50 और 100 रुपए के रूम्स रहते हैं। बी कैटेगरी में 1000 रुपए के रूम्स रहते हैं। ध्यान रहे, आपके मोबाइल में मैसेज आते ही आपका 24 घंटे का रूम का टाइम शुरू हो जाता है। आपके रिपोर्टिंग टाइम पर आपको रूम में पहुंचना पड़ता है। जीएनसी काउंटर जो अलिपिरी मेट्टू मार्गम के एंडिंग पॉइंट पे है, वहां पर भीड़ थोड़ा कम रहता है, तो ऑफलाइन में रूम्स आप वहां जरूर चेक करें। सिंगल पर्सन को, चाहे वो एक लड़का हो या एक लड़की या एक लड़की और एक लड़का, उन्हें रूम्स उपलब्ध नहीं होता। या तो 2 लड़के हों या 2 लड़कियां हों, रूम्स मिल जाते हैं, या फैमिली को रूम मिलते हैं। तो इस बात का ध्यान रखें। तो सिंगल पर्सन क्या करे? सिंगल पर्सन के लिए फ्री लॉकर फैसिलिटी PAC 1, PAC 2, PAC 3 और PAC 5 में उपलब्ध है, जहां पर आपको लॉकर के साथ साथ हॉल भी होता है, वॉशरूम्स होते हैं। साथ ही बाल दान के लिए भी कल्याण कट्टा को अरेंज किया जाता है। इन सभी अरेंजमेंट के साथ साथ अन्न प्रसादम जो TTD संस्थान के द्वारा कैंटीन है, बहुत ही बड़ा कैंटीन है जहां पर आपको फ्री ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर उपलब्ध किया जाता है। आप वहां पर भी भोजन अवश्य ग्रहण करें। उस भोजन में एक खास बात है, उस भोजन को प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो संस्थान के द्वारा अन्न प्रसादम केंद्र जरूर जाएं। अगर आपके पास ऑनलाइन रूम बुकिंग है तो आपको CRO ऑफिस के पास में ARP काउंटर्स में अपने टिकट को स्कैन कराना होता है। स्कैन कराने के बाद आपको मोबाइल में मैसेज आता है जहां पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अपने रूम के बारे में, होटल के बारे में। तो इस तरह आप अपने रूम में फ्रेश हो जाएं। उसके बाद अगर क्रम के हिसाब से जाएं, अगर पद्धति के हिसाब से जाएं, तो स्वामी पुष्करनी में स्नान करके, अगर स्नान नहीं भी होता है तो कुछ पानी अपने माथे पे छिड़क कर उसके बाद श्री वराह स्वामी के मंदिर जाएं। वहां दर्शन करने के बाद भगवान बालाजी के मंदिर जाएं। ये सही क्रम है और इसके बारे में भी मैंने एक वीडियो में बताया है कि क्यों हमें भगवान वराह स्वामी के दर्शन करने के बाद ही बालाजी भगवान के दर्शन करने चाहिए। तो इन सब चीजों में आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका दर्शन टाइम क्या है। दर्शन टाइम से 1 घंटे पहले आपको बालाजी भगवान के मंदिर पहुंचना होता है। आपको वहां पर मोबाइल काउंटर्स होते हैं जहां पर आप मोबाइल काउंटर्स में सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को रख देना होता है। चप्पल काउंटर्स होते हैं जहां पर आपको चप्पल भी रख देना है। उसके बाद आप भगवान के दर्शन करने जा सकते हैं। याद रखें, ट्रेडिशनल ड्रेस कंपलसरी है। वेस्टर्नाइज्ड ड्रेस को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया जाता है, चाहे वो जेंट्स हो या लेडीज हो। आप मंदिर और मंदिर के आसपास भी इंडियन ड्रेसेस में ही घूमे, ट्रेडिशनल ड्रेसेस में ही घूमे, नहीं तो आपको क्यू कॉम्प्लेक्स से भी बाहर निकाला जा सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। हमेशा आधार कार्ड को कैरी करें, अपने दर्शन कार्ड को कैरी करें। 12 साल से कम के बच्चों को कोई भी टिकट नहीं होती, वे सीधे ID कार्ड के थ्रू अपने पेरेंट्स के साथ
जा सकते हैं। तो ये थी अलिपिरी मेट्टू मार्गम का पूरा जानकारी। यहाँ पे ध्यान दे, आपको अगर हेल्दी पर्सन है तो 3 से 4 घंटे तक आप आराम से 3 से 4 घंटे तक इस पूरी यात्रा को समाप्त कर सकते हैं। छोटे बच्चों को साथ लेकर जाना रिस्की है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। छोटे बच्चों के साथ आप इतनी बड़ी यात्रा नहीं कर सकते। ध्यान में रखें कि शारीरिक शक्ति और मन की शक्ति, दोनों शक्तियों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप पूरी यात्रा को एंजॉय करना चाहते हैं। तो आशा करती हूँ कि मैंने हर एक छोटी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में दी होगी और ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ओम श्री वेंकटेश्वराय नमः।